नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को खत्म करने का लगभग संकल्प ले लिया है। यह हवाई बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा ये 5 साल के 4.5 साल जो कार्यकाल रहा है, तब से अगर आप नज़र डालें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख कांग्रेस के संकीर्ण विचारधारा से हटके राष्ट्रवाद की तरफ जाता दिख रहा था। पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ या सीमावर्ती राज्य है। वहाँ हमेशा आतंकवाद किसी न किसी रूप में उस राज्य को तकलीफ देता रहा है और तकलीफ देता रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजघराने से हैं, राजा महाराजा हैं। उन्हें जमीनी हकीकत मालूम है। वो केवल वोट लेकर के सत्ता में पहुंचे इसलिए पूज्य हुए, ऐसा नहीं है। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। चांदी के चम्मच में पैदा हुए, महाराजा बन के पैदा हुए थे। उन्हें पता है उनके पूर्वजों ने कितनी आहुतियां दी हैं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, तब छोटा सा उनका देश रहा होगा, लेकिन उनके अंदर, उनके डीएनए में ये बात 100% है कि कैसे रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान देना है, त्याग करना है। ये उनके अंदर बाकायदा उनके डीएनए में है और ये दिख भी रहा है। ठीक है, वो भाजपाई नहीं है, भाजपा विरोधी हैं, कांग्रेस में थे, अब नहीं है कांग्रेस में। उन्होंने घोषित कर दिया कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में जब तक थे, कांग्रेस की नीति के तहत भाजपा पर हमला करना उनका दायित्व था और करते रहे। लेकिन देश के रूप में, देश की सरकार के रूप में, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में वो देश की सरकार के खिलाफ कभी भी ऐसा ऊट पटांग बयानबाजी नहीं की है जिस तरह के बयानबाजी जोकर के रूप में फेमस सिद्धू करते रहे हैं। सिद्धू जब तक भाजपा में थे तलवा चाटने में 1 नंबर माहिर रहे हैं। अपनी ख्याति एकदम चाटुकार भाट के रूप में उन्होंने भाजपा में बनाई हुई थी अपनी। भाजपा छोड़े कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 1 नंबर के चाटुकार बने। उन्होंने वो सारी सीमाएं लांघ दी जो इसके पहले के चाटुकारों ने खींची थी। सारी रेखाएं लांघ दी हैं जो इसके पहले के चाटुकारों ने अपने को गांधी परिवार करीब पहुंचने के लिए खींची थी। उससे सारी सीमाएं लांघ करके, सारी लकीरें लांघ करके सिद्धू ने अपने को 1 नंबर का उच्च कोटि का कांग्रेस का चाटुकार सिद्ध कर दिया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वो पिछली बार मोदी लहर में भी, पूरे देश में मोदी लहर, तो पंजाब में भी मोदी लहर, लेकिन वो अपने राज्य को बचा लाए मोदी के चपेट में जाने से। वो कांग्रेस की सत्ता अपने बल पे लाए थे। उस समय प्रियंका, राहुल, सोनिया, कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता वहाँ प्रचार करने उस रूप में नहीं गया जिस रूप में जाना चाहिए था। वैसे वो मना करने का काम खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। उन्होंने कहा था आने की कोई आवश्यकता नहीं है। टिकट भी उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था और प्रचार भी धुआंधार अपनी मर्जी से किया। पैसा भी दोनों हाथों से जिस तरह से उड़ाना चाहिए उड़ाया था। सत्ता लाई, मुख्यमंत्री बने और बाकायदे 4.5 साल तक सरकार चलाए। एक उच्च कोटि के किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं। तो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ है। यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की है कि इस किसान आंदोलन को मैंने ही पाला पोसा है। तो पंजाब से बाहर जाकर के दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करो, पंजाब को अस्थिर मत करो। यह बात अपने अंतिम दौर के, अपने मुख्यमंत्री काल के अंतिम दौर में उन्होंने किसान आंदोलकों से कहा था और स्वीकार किया था कि इस आंदोलन को बड़ा करने का पूरा श्रेय उनको है। और सही है, पंजाब में उन्होंने फीडिंग किया। पंजाब से सारे संसाधन दिल्ली पहुंचे किसान आंदोलन को बड़ा करने के लिए, किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। ये सच है। आज मुद्दा यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को पंजाब में तो खत्म कर ही चुके हैं। अब लगता है वो देश में जहां कुछ बची खुची उनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से मतलब मेरा मतलब, उसे भी खत्म कर डालेंगे। कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि प्रियंका और राहुल गांधी का जो उनको साथ रहने का संयोग बार बार मिलता रहा है, उसके बल पर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन विवाद ऐसा बढ़ा, पंजाब कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते थे किसी विदूषक को पंजाब जैसे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। विरोध शुरू हुआ तो अंततः भाग्य में था चरणजीत सिंह चन्नी के, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद होना ये चाहिए था कि सिद्धू खुश होते क्योंकि उन्होंने बदलाव किया था। उनकी मांग के आगे कांग्रेस हालांकि मान झुका और एक अस्थायी सरकार को अस्थायी
अस्थिर कर दिया, एक स्थिर सरकार को अस्थिर कर दिया, कैप्टन को हटा दिया, कैप्टन हटाने के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। ये सारा का सारा दोषारोपण कहिए या श्रेय कहिए, ये सिद्धू का है। जो सिद्धू को अपनी विजय पर प्रसन्नता दिखानी चाहिए थी, वो चन्नी को फुल फ्लैश सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही दिन बीते, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कि सिद्धू नाराज हो गए। वो जैसे रूठे फूफा जैसे एक दरवाजे किसी एक किनारे जा खड़े हो गए। इतना ही नहीं, अस्थिरता पैदा करने के लिए बयानबाजी शुरू कर दिए। वो तो इस पर कैप्टन साहब का यही कहना है कि वो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता, वो उसकी डीएनए में अस्थिरता है। उनका तात्पर्य था कि भाजपा में था, भाजपा से कांग्रेस में आया, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। उम्र में बड़े हैं, ऐसा वो बोल सकते हैं, उनको हक भी है। उन्होंने खूब समझाया भी है सिद्धू को, लेकिन सिद्धू समझने वाला कहाँ है। सिद्धू का पाकिस्तान कनेक्शन, सिद्धू का इमरान कनेक्शन, सिद्धू का वहाँ आईएसआई चीफ कनेक्शन, ये सारी बात को कैप्टन साहब ने सार्वजनिक तौर पे कहा है। और उन्होंने कहा कि सिद्धू का वहाँ सक्रिय रहना पंजाब राज्य के लिए घातक होगा, क्योंकि पंजाब पहले खालिस्तान की चपेट में था, खालिस्तानी आंदोलन के चपेट में था, अब आईएसआई की चपेट में आ जाएगा। इसलिए वहाँ ऐसे व्यक्ति की सरकार होनी चाहिए जो राष्ट्रहित का चिंतक हो, जो पाकिस्तान प्रेमी हो। ऐसा ना हो, पाकिस्तान प्रेमी की सरकार नहीं चाहिए, ये पाकिस्तानी प्रेमी है। और चन्नी अगर इनके बहकावे में, इनके कहने पर, इनके समझाए पर चलेंगे तो निश्चित रूप से चन्नी पाकिस्तान प्रेमी बन जाएंगे। ऐसी आशंका वहाँ के सारे राजनीतिक दल व्यक्त करते रहे हैं। जब सिद्धू नाराज चल रहे थे तो वो कई तरह गेम खेल कर रहे थे। कभी भाजपा की बड़ाई कर देते थे तो कभी आम आदमी पार्टी की बड़ाई कर देते थे। आम आदमी पार्टी की बड़ाई कर रहे थे तो अनुमान लग रहा था कि आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। रह के भाजपा की भी सराहना करते थे, केंद्र सरकार की भी किसी किसी सराहना करते थे। एक आशंका होती थी, एक अनुमान लगाया जाता था कि कहीं वो यहाँ भाजपा के साथ तो फिर नहीं लौट रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। खैर, वो नाराज फूफा जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और रूठ करके एक बंद कमरे में चले गए हैं। दिल्ली आलाकमान से मिलने भी नहीं आए हैं। इधर कैप्टन साहब दिल्ली पहुंचे, यह कहते हुए कि अपना घर खाली करने आए हैं, जो घर उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री रूप में अलॉट हुआ था, वो खाली करने आए हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, किसी भी नेता से नहीं मिलने जा रहे हैं। ये बात तो मीडिया में चली, लोग मान भी गए, लेकिन राजनीति है, राजनीति में जो कहा जाता है वही किया जाता है, ऐसा नहीं है। राजनीति बहुत कुछ बिना कहे किया करना पड़ता है, तो बिना कहे बहुत कुछ किए हैं, ये सच्चाई है, ये सच है। वो अमित शाह से मिले, कैप्टन साहब अमित शाह के पास गए, अमित शाह से मिले, लंबी चर्चा हुई। वैसे पहले भी आशंका जताई जा रही थी कैप्टन साहब भाजपा में जाएंगे, नहीं भाजपा में जाएंगे तो वहाँ अपना राजनीतिक दल तैयार करेंगे, भाजपा के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी, ये आशंका पहले से भी थी और वो अभी दिख रही है कि वो भाजपा में जाएं या न जाएं, लेकिन भाजपा के लिए फायदेमंद होंगे, यह तय हो गया है। अमित शाह से मिले हैं, एनएसए डोभाल से मिले हैं, अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है। अजीत डोभाल से मुलाकात तो निश्चित रूप से पंजाब की सुरक्षा, पंजाब की संरक्षा के लिए हुई होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से मिलना राजनीतिक मामला लग रहा है, क्योंकि अमित शाह हमेशा, चाहे वो गृह मंत्री के रूप में हो और चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, वो हमेशा राज्य, अपने कुर्सी के अलावा, अपने प्रदेश के अलावा, अपने देश के अलावा अपनी पार्टी का भी सोचते रहे हैं। तो अभी वो अपनी पार्टी के हित में कुछ फैसला ले सकते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, भाजपा का जो रूल बना है, नया रूल के हिसाब से, जो एक अघोषित रूल कह लीजिए, आडवाणी जी को साइड ट्रैक कर दिया गया उम्र के हिसाब से, तो 75 ईयर के ऊपर के लोगों को तो भाजपा में कोई बड़ा पद मिलने से रहा नहीं मिलेगा। मोदी भी 2024 के बाद चुनाव जरूर जीत करके सत्ता स्थापित कर देंगे, लेकिन 75 साल होने के बाद वो सत्ता पे रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, ऐसे बहुत कम ही उम्मीद है उनके लिए। जो ज्योतिषी लोग कह रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह का दावा है कि वो संन्यास ले सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुन करके वो संन्यास ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषियों ने इस तरह कहा है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। अब बात ये आ रही है कि वही क्राइटेरिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी लगेगा। 79 ईयर ओल्ड है, तो इनको सत्ता में एक्टिव रोल में लाना, एक्टिव रोल में खड़ा करना तो मुश्किल है। अगर भाजपा के बाहर रहेंगे, भाजपा के सहयोग से कुछ उन्हें मिलेगा तो अलग बात है। अभी जिस तरह की संभावना है वो ये है कि कैप्टन साहब
भाजपा के सहयोग से पूरे राज्य में चुनाव लड़ें, अपना संगठन तैयार करें, भाजपा सहयोग करे, भाजपा समझौता करे, उनके साथ चुनाव लड़े, तो भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। कैप्टन साहब भी कुछ सीटें ला सकते हैं, उस आधार पर एक हो सकता है और बाद में तोड़ जोड़ करके वो अपनी सरकार बना सकें। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि भाजपा उन्हें किसान नेता के रूप में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो आंदोलकों के बीच जाकर के उन्हें समझा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह आंदोलन को हवा दिए हैं, आंदोलन को शुरू कराए हैं, तो आंदोलन को समाप्त भी कर सकते हैं। आज भी पंजाब किसान कैप्टन साहब को अपना शुभचिंतक ही मानते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में वो विरोध कर रहे होंगे, लेकिन निजी तौर पर कैप्टन साहब के विरोधी वहाँ के सारे किसान नहीं है। कोई बात नहीं है, ये सच है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। कैप्टन साहब निर्विवाद किसान नेता हैं। अगर भाजपा उनका उपयोग करेगी तो निश्चित फायदा हो सकता है, फायदा होगा। अब आई बात, अगर कैप्टन साहब को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस रूप में नहीं मिलती है तो क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति का सामने चुनाव है, साल भर बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के रूप में भी उनको महत्वपूर्ण जवाबदारी भाजपा दे सकती है। भले वो भाजपा में न आए, अभी पंजाब चुनाव तो भाजपा के बाहर रहे, लेकिन जिस तरह से मित्रता, जिस तरह से दोस्ती की बातें आगे बढ़ी हैं, जिस तरह से गलबहियाँ शुरू है, उससे संकेत है कि उपराष्ट्रपति के रूप में भी कैप्टन साहब को भारत में राज करने का मौका मिल सकता है। राजा है, राजघराने के हैं, उन्हें राज करना आता है। और दूसरी एक बड़ी बात, सिंधिया परिवार से वो जुड़े हुए हैं, वो रिश्तेदार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भाजपा में है, केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, उनका भाजपा में बढ़िया इस समय प्रभाव है और उनके ये रिश्तेदार हैं, कैप्टन साहब रिश्तेदार हैं, तो ये भाजपा में भी जा सकते हैं। यदि सक्रिय राजनीति में न रहना चाहें तो भाजपा में जा सकते हैं। उनके घर के लोग जो कम उम्र के लोग होंगे उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह का रिश्ता छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव के परिवार से भी है। टीएस सिंहदेव जो राजा हैं, राजघराने के हैं, तो सिंहदेव भी बगावत के मूड में है। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से जा सकता है, जा रहा है। वहाँ 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था, जिसको मौजूदा मुख्यमंत्री बघेल ने मानने से इनकार कर दिया। अब सिंहदेव की जो टीम है वो बगावत के मूड में है, वो बागी बन गई है। कभी भी बगावत हो सकती है। भाजपा वहाँ वह स्थिति में है कि सिंहदेव अगर बगावत करते हैं तो उनको समर्थन दे करके उनकी सरकार भाजपा बनवा सकती है। वो बगावत करके टेक्निकल रूप में अगर भले बाहर रहें, सरकार बनने के बाद भाजपा में आ सकते हैं। और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चाउर वाले बाबा, वो नाराज नहीं होंगे, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मैं डॉक्टर रमन सिंह की बात कर रहा हूँ। तो भाजपा पंजाब में किसी न किसी रूप में प्रवेश कर जाएगी। भाजपा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के मुहाने पर खड़ी है अगर बगावत होती है तो, और होना निश्चित है। राजस्थान कांग्रेस के हाथ से जा रहा है। पायलट गुट पूरी तरह से नाराज है और आधारहीन मुख्यमंत्री वहाँ बैठा है, जनाधारहीन मुख्यमंत्री बैठा है। बस 10 जनपद की चाटुकारिता करके मुख्यमंत्री पद हासिल किए हुए हैं। गहलोत के पास एकमात्र जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि 10 जनपद के 1 नंबर के चाटुकार हैं। उनका राज्य में उन जिस बिरादरी से आते हैं, जिस माली समाज से आते हैं, उनको राज्य में 1% लोग भी नहीं है। तो अगर समाज के रूप में देखा जाए तो भी उनके बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है। बस 10 जनपद को आर्थिक वित्त पोषण या इस रूप में कुछ सहायता करते होंगे, वही एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा उनके वहाँ मुख्यमंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं था, कोई औचित्य नहीं है। सारी की सारी सत्ता लाने का सारा प्रयास, सारी कोशिश सचिन पायलट की थी। पायलट को मुख्यमंत्री बनाते तो योग्य था। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके ही जीतोड़ मेहनत का फल मिला। कांग्रेस सत्ता में आने लायक स्थिति में आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आज वो दर भटकने की स्थिति में है। वो बगावत कर गए तो मुख्यमंत्री का पद तो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो 3 ही राज्य में कांग्रेस की सरकारें जिंदा हैं, थी अभी तक फिलहाल दिख रही हैं, वो तीनों चली जाएंगी। माने कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी कह रहे हैं, मोदी चाह रहे हैं, वह काम कांग्रेस खुद कर रही है। राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, प्रियंका गांधी खुद कर रहे हैं। पंजाब स्थिर राज्य था, वहाँ कोई विवाद नहीं था। सिद्धू जैसे विदूषक को अगर समझा लेते तो कैप्टन साहब बढ़िया राज चला रहे थे। हो सकता था चुनाव में वो अच्छी स्थिति में आ सकते थे,
फिर से लौटते कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस समय जो चुनाव होगा, जो दिख रहा है, जो माहौल है, उसके मुताबिक तो कांग्रेस वहाँ साफ जाएगी। कैप्टन उनसे अधिक सीट लेकर के अगर वो अलग संगठन बना के चुनाव लड़ेंगे तो भी कांग्रेस के अधिक उम्मीदवार ज़्यादा से उम्मीदवार चुन के उनके आएंगे। वहाँ आम आदमी पार्टी सक्रिय है, अकाली दल सक्रिय है, भाजपा निश्चित है कैप्टन के साथ रहेगी, भले प्रत्यक्ष रहे या अप्रत्यक्ष रहे। तो पंजाब गया, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, वो जाने के कगार पर है, राजस्थान जा ही रहा है लगभग, समझिए गया। तो बचा क्या इनके पास, कांग्रेस पास क्या बचा है? एक रिक्शा सरकार महाराष्ट्र की है, उसमें एक पहिया कांग्रेस है। झारखंड में कांग्रेस तिरस्कृत भाव में वहाँ सरकार बनी हुई, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस चूंकि उन्हें कांग्रेस कोई पूछ नहीं रहा है। आज हालात ये है, कांग्रेस के सारे विधायक अलग होने को तैयार हैं। अगर स्थिति बनती है तो वहाँ भी कांग्रेस छोड़ के अलग हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी बगावत के पूरे आसार हैं कांग्रेस के। कांग्रेस टूट सकती है, अगर वो भाजपा चाहे तो कांग्रेस टूट सकती है। जो दावा किया जा रहा है वो कांग्रेस के बल पे ही बीजेपी दावा करती है, सत्ता अपने बल पे स्थापित करने की, कांग्रेस का सहयोग लेकर नहीं, कांग्रेस के बागियों को तोड़ करके है, ऐसा है। खैर, आज मुद्दा पंजाब का था, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कितना दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ एकदम से अस्थिरता है, ये सच है। कैप्टन साहब भाजपा में जा सकते हैं, बिना गए भी भाजपा में भाजपा की बी टीम बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उन्होंने घोषित कर दिया है, कांग्रेस में लौटने का कोई चांस नहीं है, चाहे उन्हें जो पद कांग्रेस दे दे। तो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ चुका है। देश की जनता जश्न मनाए, कांग्रेसी आक्रोश मनाए, ये उनके ऊपर है। भाजपा ही प्रसन्नता दिखाएं, ये उन ऊपर है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, एक अनुरोध है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद।